ड्रामा की साजिंग में हम यहाँ पर जानन को देखते हैं जो कि भागकर यहाँ पर अपने स्कूल की ओर जा रही बिकॉज यहाँ पर उसे देरी जो हो रही थी। उसकी फ्रेंड यहाँ पर उसे जल्दी से आने के लिए कह रही थी बिकॉज यहाँ पर उनके प्रोफेसर अटेंडेंस तो ले रहे थे और वो उसे समझा रही होती है कि अगर तुम जल्दी नहीं आए तो तुम्हें पता है ना, देर से आने के लिए यहाँ पर वो ऐसे ही तुम्हारे 10 पॉइंट्स कट कर देंगे। तब डारन बता रही होती है कि वो ऑलमोस्ट पहुंचने वाली है और कल रात वो देर रात तक मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी। इस वजह से वो देरी से सोई थी और देरी से उठी और वो इतना भाग कर जा रही थी कि यहाँ पर उसकी टकरार हो जाती है शेन से और उसी कॉफ़ी शेन के ऊपर गिर जाती है। यहाँ पर वो शेन से माफ़ी मांगती है एंड उसका वीड नंबर मांगती है ताकि बाद में यहाँ पर वो उससे उसके एल्ड्री के पैसे के लिए कंपेसनेट कर सके। शेन का फ्रेंड हान यहाँ पर उसे डोंट मारना शुरू कर देता है कि अरे वाह, ये तरीका बड़ा अच्छा है, कॉफ़ी गिराकर तुम यहाँ पर उसे बीच ऐड पर ऐड करना चाहती हो। इतना बड़ा आइडिया तो हम लड़कों के दिमाग में भी नहीं आता। रानन समझाती है कि यहाँ पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था एंड ऑल शेन भी उसे लेट गो कर कर उसे वहां से जाने के लिए कह देता है। हान उसे कहता है कि क्या तुम सचमुच उसे जाने दे रहे हो, उसने तुम्हारी एंटायर यूनिफॉर्म खराब कर दी है। शेन कहता है कि हाँ, ऐसे भी उसे सता करके मैं क्या ही करूंगा। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर शेन को लग रहा था कि शायद से वो पहले से ही रन से कहीं ना कहीं तो मिल चुका है। वहीं दूसरा यहाँ पर रन रैन अपने क्लासरूम में स्नेकिन्स कर लेती है। बिनी उसे कहती है कि तुम तो बस पहुंचने वाली थी और देरी कैसे हो गई। तब रन उसे बता रही थी कि भागने के चक्कर में यहाँ पर उसे कुछ लड़कों से टकरार हो गई थी, जिसके बाद में यहाँ पर तो वो उन्हें कंपैसिनेट करने के लिए वीट नंबर भी मांग रही थी। बट उन्हें लग रहा था कि यहाँ पर तो वो उन पे लाइन मारने की कोशिश कर रही है। मेरी कहती है कि कुछ लड़के ऐसे ही होते हैं, दिखने में एकदम अगले लगते हैं और बर्ताव तो ऐसे करते हैं जैसे दुनिया उनके अगल बगल घूमती हो। तब यहाँ पर रैंडन शेन को याद करती है और मिनी को बताती है कि नहीं, वो लड़का हैंडसम ज़रूर दिखता है, पर जस्ट बिकॉज वो हैंडसम है इसका मतलब ये नहीं कि मेरा घर छल जाएगा। वो दूसरे यहाँ पर विंडो में शेन आ जाता है जहाँ पर एक क्लासमेट उसकी वीर का नंबर मांग रही थी। यहाँ पर तो डानन को 100% श्योरिटी थी कि वो मना कर देगा, लेकिन नहीं, वो यहाँ पर अपना नंबर उसके साथ शेयर कर लेता है। मिनी पूछती है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है। तब वो उसे यहाँ पर वो लड़का यानी कि शेन बताती है। शेन को देखते ही यहाँ पर मिनी उसे शेन के बारे में बताने लग जाती है कि वो इस पूरे यूनिवर्सिटी में कितना ज़्यादा फेमस है, उसकी हैंडसमनेस की वजह से भी और उसकी फैमिली की धन दौलत की वजह से भी। लेकिन यहाँ पर मैंने एक अफवाह भी सुनी है कि शायद से ये हर हफ्ते लड़की बदलता रहता है और ये एक नंबर का प्लेबॉय है। इतने में प्रोफेसर यहाँ पर उन दोनों को बात करते हुए पकड़ते हैं एंड यहाँ पर रैंडन को मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहते हैं, जो कि बोर्ड पर उन्होंने क्वेश्चन लिखे हुए थे। जहाँ पर रैंडन बोर्ड पर सॉल्व करने के बदले ऑर्ली यहाँ पर नसारी सम के इक्वेशंस बता रही होती है, जिसे सुनकर सभी क्लासमेट्स ही हैरान होते हैं एंड प्रोफेसर तो यहाँ पर रैंडन को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। वो दूसरे यहाँ पर जब वो अपने विंडो के बाहर देखती है तब तक तो वहाँ से शट आ चुका था। जब यहाँ पे क्लास जुट जाती है तब वो सभी यहाँ पर अपने घर वापस जा रहे थे और उस समय यहाँ पर मिनी भी रानन यू को लेकर सवाल पूछे जा रही थी कि क्या वो वापस ही उसे कभी मिलना चाहेगी भी या फिर नहीं। रनियो का क्वेश्चन सुनते ही उसे कह देते हैं कि प्लीज़ उसके बारे में फ़िलहाल बात ना करो तो ज़्यादा बेहतर होगा, हमें उसके टॉपिक को ख़त्म कर देना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों जाने लग जाते हैं एंड यहाँ पर जाने को सेंस होता है कि कोई तो उसे गोलम एंड वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर शेनी होता है, जिसे देखते ही यहाँ पर वो घबरा जाती है कि कहीं ये मुझे अपना शिकार ना बना ले और वहाँ से भाग जाती है। शेन पूरा कन्फ्यूज्ड हो जाता है कि इसे क्या हो गया, इसने मुझे इतना वियर्ड रिएक्शन क्यों दिया और ये ऐसे क्यों भाग गई जैसे मैं इसे खा जाने वाला हूँ। इतने में वहाँ पर हान आ जाता है, कहता है कि लगता है तुम उस लड़की का पीछा करने लग गए हो और अब तुम्हें उसका वीचैट नंबर चाहिए। शेन बोलता है कि देखो, तुम्हें यहाँ पर एक न्यू रिक्वेस्ट आया होगा एंड तभी यहाँ पर हान चिढ़ जाता है बिकॉज कभी भी यहाँ पर शेन से लड़कियाँ उसका वीट का QR कोड मांगती थी तब हमेशा यहाँ पर वो अपना नहीं बल्कि हान का सेंड कर देता था, जिस वजह से यहाँ पर हान के मैसेजेस पूरे के पूरे बल्कअप हो जाते थे। इतने में यहाँ पर वो हंसने लगता है। शनन कहता है कि मैं तो चला, मेरी आज यहाँ पर डिनर पार्टी जो है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जयनन को, जो कि घर पर यहाँ पर अपने सारे रूम में पढ़ाई कर रही थी, वही मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होती है। इतने में वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं, जो कि यहाँ पर उसे डिनर पार्टी के बारे में बता रहे थे। तो वो चाहते थे कि रेन भी यहाँ पर उनके साथ चले बिकॉज इस बार जो उनके पास पार्टनरशिप करने वाले हैं, यहाँ पर उनका बेटा भी था तो आने वाला है, तो रेलन को यहाँ पर जाना ही पड़ता है। तब उसके डैड उसे बता रहे होते हैं कि मिस्टर वैंग का एक बेटा भी है जो शायद से यहाँ पर तुम्हारी से इमज का होगा, तो आई थिंक तुम दोनों यहाँ पर अच्छे दोस्त बन सकते हो, जिस वजह से यहाँ पर हमारे भी रिश्ते अच्छे हो जाएंगे मिस्टर वैंग के साथ।
इतने में वहां पर मिस्टर वैंग आ जाते हैं एंड यहाँ पर मिस्टर वैंग का बेटा शेन, जिसे देखते यहाँ पर तो डन हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या कर रहा है। तभी यहाँ पर पता चलता है कि वही मिस्टर वैंग का बेटा है। मिस्टर वैंग यहाँ पर डैडन के डैड की बहुत तारीफ करते हैं उनकी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर। इतने में यहाँ पर वो बता रहे होते हैं कि आज उनका बेटा फ्री था, कोई एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं थे, इसलिए इस मौके पर वो भी उसे लेकर आ गए। तब रानन के डैड भी यहाँ पर रानन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिससे पता चलता है कि दोनों यहाँ पर सेम स्कूल में हैं। अंकल यहाँ पे पूछने लग जाते हैं कि क्या तुम दोनों पहले कभी मिल चुके हो। रन ना बोलने वाली थी, बट चैन ऐसा होने नहीं देता है। वो कहने लग जाता है कि नहीं तो हम यहाँ पर एक दूसरे को जानते हैं और आज दिन में हम 4 बार मिले हैं। ये सुनकर यहाँ पर दोनों डैड को बहुत अच्छा लगता है और वो लोग यहाँ पर डिनर की शुरुआत कर देते हैं। तभी यहाँ पर जानन की नज़र शेन पर जाती है और शेन यहाँ पर कुछ तो गेम खेल रहा था जो कि मैथ्स के गेम होते हैं। उसे देखते ही यहाँ पर जानन उसके अंदर बहुत इंटरेस्टेड हो जाती है, बिकॉज उसे यहाँ पे ये गेम बहुत पसंद है जिसके अंदर यहाँ पे तोड़ मोड़ कर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तभी यहाँ पे वो फर्स्ट लाइन का आंसर दे रही थी एंड शेन उसे घूर जा रहा था। रैन कहती है कि माफ़ करना, ये गेम मैं भी खेलती हूँ, तुम आंसर नहीं कर पा रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं ही आंसर कर देती। फिर इतने में यहाँ पर सेकंड लाइन आती है तो उसका आंसर भी यहाँ पर उसे पता था। शेन यहाँ पर डेनन को अपना इतना क्लोज देखकर कुछ ज्यादा ही शॉक रह जा रहा था। वो कंटिन्यूअसली उसे देखे जा रहा था। इतने में यहाँ पर जेन उसे सेकंड लाइन का भी आंसर बता देती है। ये कहता है कि माफ़ करना। लगता है यहाँ पर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वालों को अच्छे से कोई चीज़ पता नहीं होती है। तब यहाँ पर क्षण उसे एक प्रॉपर आंसर बताता है इस सीक्वेंस में, ये कहते हुए कि हमारी मैथ्स खराब नहीं है बल्कि तुम्हारी कमज़ोर है। जिसे सुनकर यहाँ पर रेनन को गुस्सा आता है, बिकॉज वो उसे यहाँ पर मैथ्स को लेकर टोंट मार रहा है। इतने में यहाँ पर दोनों डैड बड़े खुश होते हैं कि दोनों बच्चे आपस में यहाँ पर घुल मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम एज के हैं, सेम स्कूल से बिलोंग करते हैं। तो फिर यहाँ पे उनके साथ ढेरों सारे टॉपिक्स होंगे एक दूसरे के साथ बात करने के लिए और कन्वो करने के लिए। इतने में यहाँ पर मिस्टर वैंग बताने लग जाते हैं शिन के बारे में कि किस तरीके से यहाँ पर वह बचपन से लेके अब तक सिर्फ अपने मेल दोस्तों के साथ ही रहा है। किसी भी एक भी लड़के को उसने अपने इर्द गिर्द गाने नहीं दिया है। इनफैक्ट अगर यहाँ पर वो खाना भी खाता है तो फिर वो चिकन नहीं बल्कि हैंड प्रेफर करता है। ये बात सुनते यहाँ पर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। वही दूसरा डन मन में कह रही थी कि ये तो कुछ ज्यादा ही चीटर निकला। इसके डैड को तो पता ही नहीं है कि 1 नंबर का प्लेबॉय है। न जाने यहाँ पर उसे अपने डैड के सामने इतनी अच्छी इमेज कैसे बना रखी है और कब तक ये प्रिटेंड करेगा। वो दूसरा यहाँ पर डन को याद आता है कॉफ़ी स्टेन के बारे में, तो फिर यहाँ पर वो उससे उसके यूनिफॉर्म के बारे में पूछने लग जाती है। तब यहाँ पर वो उसे बताता है कि नहीं, कॉफ़ी का स्टेन अब तक निकला नहीं है। वो कहती है कोई बात नहीं, एक काम करो, मुझे यहाँ पर अपना वीर दो, मैं यहाँ पर तुरंत ही तुम कंपैनसनेट कर दूंगी। ये सुनते ही वापस से यहाँ पर वो उसे टॉर्न बनाने लग जाता है कि तुम वापस से यहाँ पर मेरे वीट के पीछे पड़ गए। लगता है यहाँ पर तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही क्लोज होना चाहती हो। रनन कहती है कि अगर वीट शेयर करोगे तब जाके मैं यहाँ पर तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर पाऊंगी और कंपनसेट कर पाऊंगी, वरना पूरा दिन मेरे दिमाग में यही चलता रहेगा। और अब जो तुम्हें नहीं देना है तो मुझे भी यहाँ पर तुम्हारा वीज़ा नहीं चाहिए। ऐसा बोलते हुए गुस्से में वो खाने लग जाती है। एंड यहाँ पर शरण जैनन को देख रहा था, जहाँ पर उसे वापस से डाउट होना शुरू हो जाता है कि उसने सचमुच रानन को कहीं तो देखा हुआ है। वहीं दूसरी यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग रन हॉस्टल से अपने सभी कपड़ों को निकाल रही होती है। एंड उस समय यहाँ पर उसे वेदर बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है। गलती से यहाँ पर तो उसके अंडरगारमेंट्स गिर जाते हैं नीचे की ओर और वो चले जाते हैं यहाँ पर शेन के सर पर। शेन यहाँ पर रैंडन को देख लेता है और रन चुप जाती है, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि शेन ने उसे ऑलरेडी देख लिया है। शेन कहता है कि मैंने तुम्हें देख लिया है, मुझे पता है रैंडन ये तुम्हारी ही है, अभी के अभी नीचे आओ वरना बुरा होगा। मैं सिर्फ यहाँ पर 3 तक काउंटिंग करने वाला हूँ। रैंडन छुपते छुपते सोच रही थी कि अब वो क्या करे, बिकॉज कि यहाँ पे उसने उसको गुस्सा जो नहीं देखा है। बट 3rd के काउंटडाउन में वो रेडी हो जाती है नीचे आने के लिए, और जब यहाँ पर वो नीचे आती है तब उससे माफ़ी मांगती है, ये कहते हुए कि गलती से गिर गया था। शैन कहता है कि गलती क्या पता, ये गलती नहीं बल्कि तुमने जानबूझकर किया हो, क्या इसका कोई एक्सप्लेनेशन है तुम्हारे पास में? जैनन बताती है कि है ना, देखो मेरे हाथ से वो छूटा और नीचे गिर गया, और ऐसे भी तुमने न्यूटन का ग्रेविटी लॉ तो पढ़ा ही होगा। ग्रेविटी की वजह से यहाँ पर नीचे की ओर गिरा है, अगर ग्रेविटी ऊपर की ओर होती तो ऊपर जाता, और नीचे की ओर है इसलिए नीचे आया है। अब गलती तुम्हारी है कि तुम राइट साइड में चल रहे थे, अगर हन राइट साइड में होता तो ये हान के ऊपर गिरती, और आई डोंट थिंक यहाँ पर हान ऐसा रिएक्ट करता। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे देखकर वहाँ से जाने के लिए कहता है। रानन कहती है कि आज के लिए माफ़ करना,
नेक्स्ट टाइम से मैं मेक श्योर करूंगी कि मैं यहाँ पर तुम्हारे से दूरी एकदम बनाकर रखूं। ऐसा बोलते ही वहां से वह चली जाती है। हान यहाँ पर तो हंस ही रहा होता है। शेन हान को वार्निंग दे देता है कि अगर यह बात